आखिर क्या कारण है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्मों में अडल्ट एंड वल्गर कंटेंट को ऐड करते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों के बारे में और क्यों भोजपुरी फिल्मों का नाम सुनते ही दिमाग में बस वल्गैरिटी के बारे में ही बात दिमाग में आती है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि 2000 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी लोग भोजपुरी फिल्मों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? आज हम इस वीडियो के इसी बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वल्गैरिटी के लिए बदनाम है। जैसे कि हमने अभी बताया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज 2000 करोड़ रुपए जितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है और अगर हम बॉलीवुड को देखें तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू 2020 में 183 बिलियन रुपए थी। बॉलीवुड में कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स के नॉन एडल्ट फिल्में भी फ्लॉप होने के बाद 1 करोड़ तो कमा ही लेती हैं। पर बात अगर हम भोजपुरी फिल्म की करें तो उसमें नॉर्मल फिल्में भी 50 से 60 लाख रुपए ही कमाई कर पाते हैं। लेकिन ये बातें पुरानी है, ये लगभग साल 2010 से पहले की बात है। आज सिचुएशन कुछ अलग है। भोजीवुड आज एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स 2017 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री भी अपनी फिल्मों को किसी बड़े थिएटर में क्यों नहीं दिखाते? वेल, इंडस्ट्री के ऐसे करने के पीछे 2 कारण है। 1 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, 2 रेवेन्यू मॉडल। तो अब बात करते हैं बॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। तो इस इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बाकी इंडस्ट्री की तरह ही होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, इस पर्सन के पैसे से पूरी फिल्म बनाई जाती है। प्रोड्यूसर फिल्म का ओनर होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये पर्सन बेसिकली प्रोड्यूसर और थिएटर के बीच लिंक फॉर्म करता है। प्रोड्यूसर अपने फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स इन डिस्ट्रीब्यूटर के बीच सेल कर देता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये हो जाता है कि प्रोड्यूसर्स कभी कभी ये राइट्स फिल्म रिलीज होने के पहले ही सेल कर देते हैं। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, थिएटर ओनर। इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्री असाइन एग्रीमेंट होता है जिसमें लोग थिएटर हायर करते हैं और अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग और फिल्म स्क्रीन्स पहले से तय होते हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम यह है कि सारे प्रोसेस सेम होने के बाद भी भोजपुरी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर आपको जानना है कि कितने सस्ते होते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि पूरी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 3-4 लाख रुपए में। इसका कुछ तो कारण होगा। इसका मेन कारण है वल्गैरिटी, क्योंकि ये भोजपुरी फिल्म ज्यादातर वल्गर होते हैं, इसलिए वो फिल्म मल्टीप्लेक्स के रिलीज नहीं होते। तो फिर ये फिल्म बनते ही क्यों हैं? इसके लिए हमें रेवेन्यू मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% भोजपुरी फिल्म अपनी मेकिंग कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती। कभी सोचा ही कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसका मेन कारण है लो बजट फिल्म और इसलिए प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से ही फिल्म मेकर्स फिल्म में एडल्ट कंटेंट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा लो बजट होने की वजह से भी ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं होती। इन दोनों रीजंस की वजह से उनके पास बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन और वो है सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। इंडियन सिनेमा को गोल्डन डेज याद दिलाने वाली इन थिएटर्स की हालत आज बिल्कुल भी गोल्डन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट की बात करें तो पैन इंडिया 2009 की रिपोर्ट में कुल 9710 सिंगल स्क्रीन थी और 2017 में इसमें 71% की घटोतरी हो गई और इसकी संख्या घट के 6780 हो गई। इससे ये पता चलता है कि सिंगल स्क्रीन कैसे घटते चले जा रहे हैं। इसके अलावा इस सिंगल स्क्रीन की टिकट की कॉस्ट मैक्सिमम 20 से 25 रुपए की होती है। यही कारण है कि ये सारे थिएटर भोजपुरी फिल्म को स्क्रीन करते हैं और इसकी टिकट बहुत सस्ते में मिल जाती है। इसलिए भोजपुरी फिल्म और सिंगल स्क्रीन एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बॉलीवुड फिल्म के लिए सिर्फ सिंगल स्क्रीन ही ऑप्शन नहीं है, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी रखा हुआ है और वो है यूट्यूब। ये प्लेटफॉर्म इन फिल्मों के लिए अर्निंग का सोर्स बन गया है। यहाँ इन फिल्मों पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भोजपुरी चैनल मंथली और साल में 6 करोड़ तक अर्न कर लेते हैं। इसका मेन कारण है कि यूट्यूब पर इन फिल्मों की व्यूज बहुत ज्यादा हैं और व्यूज ज्यादा होने का कारण है कि इनकी फिल्मों में कंटेंट एडल्ट है। अब सवाल ही उठता है कि सिर्फ ये दोनों प्लेटफॉर्म ही क्यों भोजपुरी फिल्म को सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म का ही ऑप्शन है? इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है। एक सबसे पहला रीजन है टारगेट ऑडियंस। 1980 में ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव, इस फिल्म की 90% ऑडियंस औरतें थी। आज की सिचुएशन तो आपको पता है कि इन फिल्मों के पोस्टर को देखकर लोग इनको देखना पसंद नहीं करेंगे। आज के टाइम में ऐसी फिल्म का टारगेट ऑडियंस औरतों का होना पॉसिबल नहीं है। भोजपुरी फिल्मों की मेन टारगेट ऑडियंस मेल या लोअर इनकम ग्रुप जैसे रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर होते हैं। अब इनका टारगेट लोअर इनकम ग्रुप का है तो ये लोग सिंगल स्क्रीन ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो सेंसरशिप, बॉलीवुड फिल्म सेंसरशिप सर्टिफिकेट अपने एडल्ट कंटेंट की वजह से मिस कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपनी एडल्ट कंटेंट होने की वजह से जब इंडस्ट्री इतनी सारी मुश्किलें झेल रही है फिर भी इंडस्ट्री एडल्ट कंटेंट क्यों बनाती है? इसके मेन कारण है पब्लिक डिमांड। न्यूज मीडिया सर्वे के अनुसार विकिपीडिया पर सर्च किए जाने वाले कीवर्ड से पता चला कि पंजाबी लोग विकी सर्च में गुरु ग्रंथ साहिब और मराठी छत्रपति शिवाजी को सर्च कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही भोजपुरी लोग वल्गर कंटेंट को सर्च कर रहे थे?
अब रिसर्च से कहते हैं कि भोजपुरी सिंगर्स ऐसे वल्गर टैग्स को अपनी फिल्मों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, आप पूरी लिस्ट में निकाल सकते हैं। बिहार में बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए उनको भोजपुरी फिल्म में जो भी रोल करने को मिलता है वो उन्हें करना पड़ता है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर चाहे ऑफ सीन के रोल ही क्यों ना हो। इसका एक और कारण है डिमांड इज फुलफिल्ड बाय मेकर्स। अब लास्ट 15 सालों में एनुअली 50 से 60 भोजपुरी फिल्म रिलीज होती हैं, लेकिन एक भी हिट नहीं होती। इतने सारी फिल्मों के रिलीज होने के पीछे का रीजन है पब्लिक डिमांड। इसकी पुष्टि तो यूट्यूब पर फिल्मों के ऐसे मिलियंस में व्यूज से पता चल जाता है। ट्रेंडिंग हैशटैग्स इसका एक और मेन कारण है। भोजपुरी सिंगर्स ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज करके वल्गर गाने निकालते हैं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गुड्डू रंगीला जैसे सिंगर्स क्राइम सीन्स के लिए वल्गर गाने गाते हैं। अब इस तरह के वल्गर कंटेंट को बनने से रोकने का सोल्यूशन क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। 1. सेंसरशिप ऑफ वल्गर कंटेंट। कोई भी एडल्ट कंटेंट पर सेंसरशिप होना इंपॉर्टेंट है। सेंसरशिप नहीं होने से ये फिल्में रियली कुछ भी प्रेजेंट कर रही हैं। इसके लिए रवि किशन ने आवाज भी उठाई थी और सेंसरशिप का डिमांड भी किया था। 2. रोल ऑफ यूट्यूब। आपने देखा होगा कि यूट्यूब ज्यादातर भोजपुरी फिल्म यही रिलीज होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब को बताकर इन सारे वल्गर कंटेंट को बैन करा सकती है। 3. सेल्फ अवेयरनेस। यदि लोग ऐसे कंटेंट को देखने से मना करें या खुद में कोई जागरूकता लेकर आते हैं तो इस तरह का वल्गर कंटेंट को बंद किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि कैसे वल्गर कंटेंट रिलीज होते हैं और कैसे इसकी कमाई होती है, लेकिन क्या ये सब चीजों की खबर सरकार को नहीं है? तो आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। यूपी की सरकार ने इस तरह की चीजों को प्रमोट करके फिल्मों को सरकार की तरफ से परमिशन ना मिलने की घोषणा की है। लेकिन केवल इतना करने से फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, इस बात पर आपको क्या लगता है? अपनी राय शेयर कीजिएगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बिना सरकार के परमिशन के भी कई ऐसे कंटेंट रिलीज होते हैं। कैसा लगता है कि सरकार का केवल इतना सा स्टेप लेने से ये बंद हो जाएगा? इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जागरूकता के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए फॉलो करते रहें हमारे चैनल को।